Asteroxylon. Asteroxylon is an extinct fossil pteridophyte. ये ऐसे प्लांट है जिनकी कोई भी एक्सटेंट स्पीशी मतलब लिविंग स्पीशी नहीं है। पर क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं आज? हम इसीलिए इसको स्टडी करते हैं क्योंकि ये एस्टेरोजाइलन या इसके जो सात गए फॉसिल्स जो कि अबरदीनशायर स्कॉटलैंड में पाए गए थे इन राइनी चार्ट बेड। तो इसके साथ राइनिया हॉर्नियोफाइटन भी पाए गए थे। और ये राइनिया हॉर्नियोफाइटन एस्टेरोजाइलन नोथिया जूस्टेरोफाइलन इससे पता चलता है कि उस जमाने में जो सिल्यूरियन डिवोनियन पीरियड है उसमें क्लाइमेट कैसा था। तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर वेरी मच एसेंशियल इन द स्टडी ऑफ पेलियो क्लाइमेट एंड पेलियो इकोलॉजी। वैसे तो ये बीएससी और एमएससी सिलेबस में है ही, but in order to study paleoecology, these plants are very important. Hello students, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. आज मैं एस्टेरोजाइलन में ओवरव्यू, इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, paleoecology, fungal association and comparative analysis with other plants ये सब मैं पढ़ाने वाली हूँ। Comparative analysis मतलब other plants that are present in the Rhine chart. Okay. So about the overview. Overview में अगर देखें तो taxonomic position is very important for any plant species. सो ये जो है ना ट्रेड ट्रेकियोफाइट ऑर्डर ड्रीपैनोफाइकालिस फैमिली एस्टोजाइलेसी एंड दिस इज बिलोंगिंग टू जीनस एस्टेरोजाइलम। सो एस्टेरोजाइलम की जो कॉमन स्पीशी मोस्ट कॉमन स्पीशी ये है मैके। इसके अलावा ये दूसरे दूसरे स्पीशीज भी है। पर ये जो है these asterophytes they are crown lycophytes. What does it mean? कभी हम अगर देखते हैं इसकी जो अगर कोई मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी हम देखते हैं तो उस बेसिस में हमको पता चलता है कि कौन सा स्पीशी कितना क्लोजली रिलेटेड है। तो कोई भी ऐसे डेंडोग्राम की जो ऊपर वाले पोर्शंस होते हैं these are the crown species एंड इसके इसमें जो जो है these are the basal species। तो ये जो हमारी प्लांट है एस्टेरोजाइलम, एस्टेरोजाइलम इज एक्चुअली क्लोज टू, if this is the asteroxylon and this is the lycophyte, so asteroxylon and other lycophytes जैसे lycopodium ये सब क्राउन स्पीशीज है। और हमने जो जूस्टेरोफाइलम पढ़ा था वो बेसल स्पीशी है। तो जूस्टेरोफाइलम इज द बेसल स्पीशी जो कि इधर है बेस में। तो बेसल स्पीशी जूस्टेरोफाइलन and our plant Asteroxylon and Lycopodium they form the crown species in the dendrogram of pteridophyte। इसके जो habitat है terrestrial है, vascular है। These are actually the pteridophytes are the first vascular plants on land। So इसकी habitat terrestrial है। ये जो picture है ये एक 3D representation है जो कि fossil from the अबरदीन जो स्कॉटलैंड में है उधर से जो फॉसिल मिला गया है वो फॉसिल्स हैज बीन टेकन इनटू थिक सेक्शंस एंड द सेक्शंस they have been photographed into several they have been photographed from different angles और उससे जो है कंप्यूटर 3D रिप्रेजेंटेशन ये वाले पाए गए हैं। नोट कि इसकी जो कंपैरिजन टू राइनिया या हॉर्नियोफाइटन जो कि ऑलमोस्ट नेकेड बोल सकते हैं, पर ये इट इज क्लोथ्ड बाय एनेशंस, इट इज ऑलवेज क्लोथ्ड बाय एनेशंस। सो दिखने में जो है फर्स्ट लुक से ही पता चलता है दिस प्लांट इज मच मोर एडवांस देन राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटन।
ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो अपना प्लांट एस्टेरोजाइलन है, ये मोस्टली स्कॉटलैंड पे पाए गए हैं इन द चार्ट बेड्स ऑफ राइनी एंड विंडीफील्ड एरिया. सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टेरोजाइलन. एस्टेरोजाइलन के अलावा भी बहुत सारे दूसरे दूसरे जो है एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट, अर्ली एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट यहाँ पे जर्मनी में भी पाए गए हैं. तो अपना जो प्लांट एस्टेरोजाइलन है, ये एक मोनोस्पेसिफिक स्ट्रैंड नहीं फॉर्म किया है. तो ये वाले जो राइनी या विंडीफील्ड की जो चार्ट बेड है, इसमें नोथिया भी पाया गया है, राइनिया भी पाया गया है, वेंटार्यूरा भी पाया गया है. ये तीन स्पीशीज ऑफ टेरिडोफाइट, अर्ली टेरिडोफाइट हैज बीन फाउंड along with एस्टेरोजाइलन. सो ये जो है एक मोनोटाइपिक स्ट्रैंड तो है नहीं, ये क्या है, ये एक डाइवर्स कम्युनिटी हुई है. तो इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, ये मोनोस्पेसिफिक स्ट्रैंड में तो कभी नहीं था. अभी ज्योग्राफिकल टाइम स्केल अगर देखें तो ये जो है ना डेवोनियन पीरियड में है इसकी, which means that it shares the same period as that of the, जब फिश डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है, फर्स्ट जो है एम्फीबियन मतलब फर्स्ट लैंड एनिमल्स जो मतलब फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ लाइफ फ्रॉम सी टू लैंड जो है, बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स जो है, वो वाले पीरियड, दिस पीरियड डेवोनियन पीरियड की जो चर्ट बेड जो फॉसल फॉर्म में इस वाले पीरियड में पाया गया है. तो इट वाज लिविंग ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड. तो अगर हम एस्ट्रोसाइलिन की जो मॉर्फोलॉजी देखें, तो इसमें कुछ ऐसा क्रीपिंग जो है, ये वाली क्रीपिंग वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं राइजोम, और एक पोर्शन ऐसा भी रहता है जिसको एरियल पोर्शन भी बोलते हैं. तो यूजुअली क्या होता है, जो क्रीपिंग पोर्शन है, इट गेट्स डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होने के बाद जो एक जो है एरियल एक्सिस हो सकती है, और दूसरा राइजोम फॉर्म कर सकता है. या तो जो ये डाइकोटोमसली ब्रांच हो रहा है, एक वाला पोर्शन जो है एरियल एक्सिस फॉर्म कर रही है वर्टिकल, और दूसरा वाला पोर्शन नीचे जाके ये वाले जो रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. तो ये जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर तो है, पर ये रूट ट्रू रूट नहीं है, इसमें रूट हेयर्स टाइप के नहीं मिलते. पर हाँ, क्योंकि इसमें रूट हेयर्स नहीं है, इसमें फंगल इन्फेस्टेशन जैसे माइकोराइजा जैसे वैसे इन्फेस्टेशन हो जाती है. तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर एंड मिनरल. और क्योंकि ये जो रूट है ये काफी डीप तक जा सकती है, तो इसीलिए ये मतलब अगर एरिया में बहुत वाटर स्कैसिटी हो रही है और इसकी जो है रूट लाइक राइजोम जो है नीचे चली जा रही है, 20 सेंटीमीटर तक जा रही है, तो ये बहुत नीचे तक जा रही है, और इसमें ऊपर से फंगल इन्फेस्टेशन भी रहती है. तो एक तो ये बहुत डीप लेयर से वाटर खींच सकता है और एफिशिएंटली खींच सकता है ड्यू टू माइक्रोराइजा. तो इसके जो है एक्सटर्नल फीचर्स जो है कुछ ऐसी ही है. और आप अगर नोटिस करोगे तो ये इसकी जो एक्सिस है, दैट इज क्लोथ्ड विद इनेशंस. अब इनेशंस क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, पर ट्रू लीफ नहीं होते हैं. जनरली टेरिडोफाइट में एक तो हम ट्रू लीफ पाए जाते हैं जिसको हम मेगाफिल बोलते हैं, और एक तो है माइक्रोफिल जिनमें क्या होता है कि जो अपना वस्कुलर स्ट्रैंड है, ये सेंट्रल रीजन में ही लिमिटेड रहती है फ्रॉम द बेस टिल द टिप. तो ये है अपनी माइक्रोफिल. पर इनेशंस क्या होती है, इनेशन में जो वस्कुलर स्ट्रैंड ये बेस तक ही रहती है, पूरा जो है लीफ को ट्रवर्स नहीं करता, दैट इज इनेशन. अब ये इनेशन पाए जाते हैं किसमें, एस्टेरोजाइलन की जो एंटायर जो बॉडी है, दैट इज कवर्ड विथ इनेशंस. ओके. तो ये इनेशंस के फंक्शन में मोस्टली
एज अ लीफ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वही। तो जो एरियल एक्सिस है ये खुद भी फोटोसिंथेसिस करता है, और ये जो लीफ से कवर रहती है, इनेशन से कवर रहती है, ये भी फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसकी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि एरिया, फोटोसिंथेटिक एरिया जो है बढ़ जाता है। तो स्टेम जो है ये फोटोसिंथेटिक सेल्स, इसके ऊपर जो है फोटोसिंथेटिक सेल्स रहती है, और ये इसमें स्टोमाटा भी रहती है, और जो जो इसमें इसकी जो है रेडियली अरेंज्ड इसमें इनेशंस भी रहती है। तो एक, अगर इसको थोड़ा जूम कीजिएगा तो इसको देखेंगे कि इसकी जो है इनेशन से ही पूरा कवर्ड रहती है। तो एरियल एक्सिस जो है ये भी अगर जब ब्रांचिंग करती है तो इसकी भी आइसोटोनस या एनाइसोटोनस ब्रांचिंग होती है, विच मीन्स के ब्रांचिंग जो होगी तो ये डाइकोटोमस हो सकती है, या पहले तो डाइकोटोमस ही होंगी, फिर जाके एक जो है ज्यादा ग्रोथ कर लेता है, दैट इज एनाइसोटोनस। तो ये रहा इसकी ब्रांचिंग पैटर्न, किसकी, एरियल जो ब्रांच है। एरियल ब्रांच या स्टेम जो है इसकी ब्रांचिंग आइसोटोनस या एनाइसोटोनस, एंड इसकी डायमीटर अगर देखें तो 12 mm और 40 सेंटीमीटर, विच मीन्स दैट इसकी जो साइज है एस्टेरोजाइलन की, ये हॉर्नियोफाइटन या राइनिया या जिस्टेरोफाइलम से भी ज्यादा है। एंड ये जो है इसकी जो ग्रोथ है ये प्रोकम्बेंट टाइप की रहती है। एक तो जो क्रीपी राइजोम जो है क्रीप कर रही है, और ऊपर जो है एक एरियल ब्रांचेस बीच बीच में छोड़ता जाता है ये। तो इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन देखे तो इसमें, ये अगर मैं देख रही हूँ, ये जो मैं ग्रीन सॉरी ब्लू में ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज द एपिडर्मिस। इसके नीचे आता है कोर्टेक्स। सो कोर्टेक्स, दिस पोर्शन इज द आउटर कोर्टेक्स, ओसी लिख रही हूँ, और जो इनर कोर्टेक्स है ये डिवाइडेड है। सो इतना तक तो कोर्टेक्स है, इनर कोर्टेक्स, लेकिन इनर कोर्टेक्स की जो ये वाली पोर्शन है, इनर कोर्टेक्स की आउटर रीजन, इनर कोर्टेक्स आईसी आउटर रीजन, तो ये नोटिस कीजिए इसमें ट्रेबिक्यूला जैसा फॉर्मेशन हो रही है, मतलब एयर स्पेस है। अब ये हो सकता है कि दिस पोर्शन हैव डिकेड आउट, या ये फ्लोटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है, विच मीन्स दैट जो अबंडेंस आयर है ये एक मार्शी एरिया था, तो लैंड जो है कभी कभी सबमर्ज भी रह सकता था, और कभी कभी जो है ड्रॉट कंडीशन भी फेस कर सकता था। तो दैट इज अबाउट द आउटर कोर्टेक्स। तो ये वाला पोर्शन इज इनर कोर्टेक्स की आउटर रीजन। अब आते हैं हम इनर कोर्टेक्स की इनर वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसको हम लिखेंगे इनर कोर्टेक्स इनर रीजन। सो इसके बाद आता है क्या, ये जो एक्स शेपेड, ये क्या है, ये है हमारा जाइलम। तो हमने देखा कि जो इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन है उसमें एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, जो कि डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर कोर्टेक्स। इसके अंदर है अपना स्टेलर पोर्शन, जो कि स्टार शेपेड एक्टिनोस्टीली या प्रोटोस्टीली। तो पहले तो प्रोटोस्टीली रहती है, फिर एक्टिनोस्टीली हो जाती है, और ये जो एक्टिनोस्टीली है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टेरोजाइलम। फिर आते हैं, और ये जो जाइलम है ये एक्सार्च है, विच मीन्स दैट इसकी जो ये वाले पोर्शन है, जो टिप वाले पोर्शन है, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द ओल्डर जाइलम। ओके, एंड जो इनर वाले पोर्शन है ये वाले, दैट इज मेटाजाइलम। सो पहले वाला जो टिप वाला पोर्शन प्रोटोजाइलम,
older xylem, and the new xylems are formed on the inner side, that is the metaxylem. अभी आते हैं राइजोमल एक्सिस। राइजोम मतलब जो क्रीपिंग वाला एक्सिस। तो क्रीपिंग की जो एक्सिस है उसकी डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, एंड इसकी जो क्रीपिंग एक्सिस है इसमें कोई इनेशंस नहीं रहती है, ये नेकेड रहती है। ना इनेशंस रहती है, ना रूट हेयर या राइजोइड्स रहती है। तो ये जो है राइजोइड्स नहीं रहती है, और इनेशन भी नहीं रहती है। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे इट इज नेकेड। एंड द राइजोम जो है ये क्या करता है, कभी कभी नीचे जो है ब्रंचिंग करता है, और ये ब्रंच कितना नीचे तक जाता है, 20 सेंटीमीटर तक जाता है, मतलब काफी नीचे तक जाता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो है इजी रह जाती है इसके लिए। तो ब्रांचिंग जो राइजोम करती है, मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग करती है, और एक ब्रांच ऊपर जाता है, एक ब्रांच आइदर तो क्रीप करता रहता है या नीचे जाता है। तो इसकी जो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो इसकी जो है एक एपिडर्मिस रहती है, इसके बाद रहती है कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स एंड द इनर कोर्टेक्स। सो दिस वन is the epidermis, and this one is the outer cortex, and this one is the inner cortex। और इसके अंदर ये जो पोर्शन, ये जो स्टेलर पोर्शन है, प्रोटोस्टिली जो है, राइजोम जो है प्रोटोस्टिली, इसकी जो है जाइलम एक्सर्ज, विच मीन्स दैट यहाँ पे अपनी प्रोटोजाइलम है येलो में, और इधर जो अंदर है मेटाजाइलम है, और उसके ऊपर जो अपनी ग्रीन में दिखा रही हूँ ये फ्लूएम है। फ्लूएम है, ये है अपनी येलो कलर की प्रोटोजाइलम, और रेड कलर की मेटाजाइलम। तो ये कुछ इसकी राइजोम की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी। नाउ वी मूव ऑन टू द इनेशन। आप देख ही रहे हैं कि ये इसकी जो एरियल वाला स्टेम पोर्शन है, तो इसमें से निकल रहा है ऐसे इनेशंस। इनेशंस क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो बेस तक ही इसकी जो है, ये देखिए बेस तक ही इसकी जो है वास्कुलर है सिस्टम है, पूरा टिप तक ये नहीं जाता है। तो ये उस जमाने के मतलब अर्ली डेवोनियन पीरियड के जो जितने लाइकोप्सिड्स थे, जैसे ड्रीपानोफाइकस, बरगवानाथिया, ये सब जो है इन सब में क्या होता था, माइक्रोफिल्स रहती थी। किसमें, इन दोनों में। लेकिन एस्टेरोजाइलन में क्या था, इनेशन था, मतलब ऐसा था। तो इनेशन और माइक्रोस्पोरोफिल की डिफरेंस समझ में आ गई। कहा इनेशन रहती है एस्टेरोजाइलन में, कहा माइक्रोस्पोरोफिल रहती है दूसरे लाइकोप्सिड्स में। तो ये जो अपना इनेशन है ये सिंगल लेयर सेल की बनी रहती है, और ये जो है काफी 5 mm लॉन्ग रहती है। तो ये एक स्ट्रैप शेपेड रहती है, एक सिंगल सेल लेयर रहती है, वास्कुलर बंडल सिर्फ बेस तक ही रहती है, और इसकी जो डायमेंशन 5 mm रहती है। पर इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो है ना इसमें स्टोमाटा है और इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी है, तो इसकी फंक्शन एक तो ट्रांसपिरेशन की होती है, दूसरा फोटोसिंथेसिस की होती है, जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ लीव्स। और ये जो इनेशन है, अगर हमारी जो स्टेम है, तो उसकी अगर हम देखें तो इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो इनेशंस जो है एकदम स्पाइरली अरेंज्ड रहती है, एंड इसकी जो सरफेस है आइदर वेरी स्मूथ या छोटे छोटे जो है हेयर्स भी रहती है इसके ऊपर। इसके बाद हम आते हैं स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वी नो दैट। अब जो एस्टेरोजाइलन है इसकी जो एंटायर स्टेम पोर्शन है, इसमें कहीं कहीं फर्टाइल पोर्शन रहती है,
कुछ कुछ स्टेराइल पोर्शन रहती है। तो ऑल्टरनेटिवली ये रहते हैं फर्टाइल पोर्शन और स्टेराइल पोर्शन। तो इसमें हम कह सकते हैं कभी कभी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कभी कभी ये वेजिटेटिव फेज में रहती है। एक एक जो स्पोरेंजिया है ये कैसी होती है, ये किडनी शेपेड होती है, मतलब रेनिफॉर्म। और जो अपना जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसकी टिप में होती है, पर लैटरली प्लेस्ड। मतलब ये अपना रेनिफॉर्म जो है स्पोरेंजिया, इसकी एक स्टॉक से ये अटैच रहती है। इनेशंस, ये जो है, नहीं मैं कोई और कलर से करती हूँ, तो रेड में जो है इनेशन, और येलो में जो है अपना स्टेम, और जो ग्रीन में है ये वाला अपना स्टॉक है, और ये किडनी शेपेड अपना स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजिया जो है, दो स्पोरेंजिया आइदर साइड ऑफ द स्टेम रहती है। तो लैटर जो प्लेसमेंट है ये लैटरल प्लेसमेंट है, और ये किडनी शेपेड है। और जो है ये एक इसकी जो अरेंजमेंट रहती है ये लैटरल रहती है, और एक एंगल से ये अटैच्ड रहता है। मतलब जो स्टॉक है दैट इज अटैच्ड टू एन एंगल, एंड इसकी मैक्सिमम डायमेंशन हो सकती है 2.5 mm, विच इज ऑल्सो क्वाइट बिग, हम कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी जो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन जो देख रहे थे, इसकी जो है 3D कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। देखिए, this is the outer cortex, sorry, this is the epidermis, this is the outer cortex, inner cortex, and note how we are getting the xylem। xylem जो है स्टार शेपेड ही रहती है मोस्टली। पेलियो इकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय पेलियो इकोलॉजी? जो पुराने, पेलियो मीन्स पुराने जमाने की, और इकोलॉजी मीन्स हमको तो पता ही है कि प्लांट्स एनिमल्स कैसे उधर रहते थे, म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्ली जो डेवोनियन पीरियड है उसमें क्लाइमेट कैसा था, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर ही जो एनिमल एंड प्लांट्स है वो डिपेंड करता है। क्या जैसा क्लाइमेट होगा वैसा ही अडेप्टेड रहेगी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो हमारी प्लांट एस्टेरोजाइलन है ये कहाँ पाए गए थे? कर्ड बेड्स में, मतलब सिलिका रिच जो है, सिलिका रिच चर्ट बेड्स आर जनरली सिलिका रिच, मतलब सैंडी। तो वैसे बेड में एस्टेरोजाइलन, नोटिया, हॉर्नियोफाइटन, राइनिया सब पाए जाते हैं। ये जो नोटिया, राइनिया, एगालोफाइटन, वेंचूरिया एंड एस्टेरोजाइलन सब एक साथ रहती है। मतलब कोई मोनोस्पेसिफिक स्ट्रैंड नहीं रहता, सब प्लांट्स एक साथ मिलके रहते थे। तो इट इज अ डाइवर्स कम्युनिटी, नॉट मोनोस्पेसिफिक strand but diverse community, which means that each of the plants they are able to adjust to each other। कोई एलिलोपैथिक केमिकल्स नहीं छोड़ता है, जो कि जनरली मोनोटाइपिक स्ट्रैंड्स जब हो जाती है तब आइदर तो इट्स मदर्स अदर प्लांट, या कोई एलिलोपैथिक केमिकल्स छोड़ता है। पर ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में, क्योंकि वी आर सीइंग अ डाइवर्स स्पीशी ऑफ प्लांट्स देयर। एंड इसकी अगर रूट सिस्टम हम स्टडी करें तो हमने देखा था जो इसकी राइजोम है ये कभी कभी 20 सेंटीमीटर तक जाती थी, विच मीन्स दैट कभी भी अगर ड्रॉट कंडीशन हो जाती है तो ये बहुत नीचे तक पानी जो है ढूंढते चला जा सकता है। और क्योंकि इसमें जो है रूट हेयर तो नहीं है पर फंगल इन्फेक्शन है, तो ये जो फंगल माइसेलियम है जिसको मैं एफ से लिख रही हूँ, तो ये क्या करता है, बहुत ही माइन्यूट सॉइल की जो सॉइल पोर्स होती है उसमें जाके भी वाटर कलेक्ट कर सकता है। तो हम ये सब देख के कह तो सकते हैं कि ये जो है ये ऑल्टरनेटिव पीरियड ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग ऐसे वाले एरिया में रहते थे। क्योंकि जब ड्रॉट हो जाती थी तब ये अपना जो है राइजोम नीचे, द राइजोम, ये जो नीचे एस्टेरोजाइलन की जो नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है
तो ये रूट नहीं है, ये राइजोम ही है, राइजोम ही है। और नीचे नीचे बेंड हो जाता है, मतलब पॉजिटिव जियोट्रोपिक हो जाता है। तो ये जो राइजोम ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हो रहा है, ये कब हो रहा है? जब ड्रॉट लाइक कंडीशन आ जाता है। अदरवाइज ये क्या है, इट इज हैप्पी विथ क्रीपिंग। तो alternative period of drought and water abundance can be found in this area। तो इसकी जो क्लाइमेट है कुछ ऐसी रहती है। लास्ट स्लाइड में हमने बताया था कि जो पॉजिटिवली जियोट्रोफिक राइजोम है ऑफ एस्टेरोजाइलन दैट हैज गॉट फंगल इन्फेस्टेशन। अब इस ये हमको पता चला कैसे? बाय माइक्रोस्कोपी, बाय कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी से हमको पता चला कि फंगल इन्फेस्टेशन तो है। कहाँ पर? कोर्टेक्स ऑफ द रूट। और ये जो फंगल इन्फेस्टेशन है, ये मोस्टली इसकी माइसेलियम जो है एसेप्टेड, मतलब इसकी माइसेलियम जो है कंटिन्यूअस, इसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एसेप्टेड माइसेलियम। तो एसेप्टेड फंगस जो है, फंगस जो है इसमें भी डिफरेंट स्पीशी के फंगस पाए गए हैं। और ये जो है इन्फेस्टेशन लिमिटेड ओनली टू द कॉर्टिकुलर पोर्शन, और ये जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। मतलब कि जैसे माइकोराइजा इट हेल्प्स टू एब्सॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट्स, वैसे ही एस्टेरोजाइलन की जो फंगल इन्फेस्टेशन हुई है, जो इन्फेक्शन हुई है बाय फंगस, दैट डज नॉट किल द एस्टेरोजाइलन, बट ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, ये है अपनी राइनिया, दिस इज आवर हॉर्नियोफाइटन एंड दिस इज आवर एस्टेरोजाइलन। तो अगर देखें तो डायमेंशन में सबसे बड़ा यही है एस्टेरोजाइलन। नेक्स्ट कम्स द फर्स्ट इज द एस्टेरोजाइलन, नेक्स्ट इज द राइनिया, और सबसे छोटा है अपना हॉर्नियोफाइट। तो डायमेंशन में एस्टेरोजाइलन इज द लार्जेस्ट। अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो राइनिया की कुछ स्पीशी तो एकदम स्मूथ रहती है, हॉर्नियोफाइटन की भी कुछ स्पीशी स्मूथ रहती है, और राइनिया की कुछ और भी स्पीशी है जिसमें ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ देखे जाते हैं। तो राइनिया जो है इसकी अगर मॉर्फोलॉजी देखे तो एक तो ऐसे क्रीपिंग वाले राइजोम है, और ये इरेक्ट वाले पोर्शन, इधर भी क्रीपिंग राइजोम है इरेक्ट पोर्शन, इधर भी क्रीपिंग राइजोम है इरेक्ट पोर्शन है, प्लस नेगेटिव पॉजिटिवली जियोट्रोफिक, ये जो है ये रूट नहीं है, ये राइजोम ही है। राइजोम ने पहले तो पॉजिटिवली जियोट्रोफिक नीचे गए गए नीचे बेंड हो गए, फिर उसमें क्या हुआ, डाइकोटोमस, रिपीटेड डाइकोटोमस ब्रांचिंग होने लगे। तो दिस पोर्शन इज नॉट द रूट, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये रूट नहीं है, ये राइजोम की ही पोर्शन है। पर इधर हम अगर राइनिया को देखें, राइनिया को अगर हम देखते हैं तो ऐसे पॉजिटिवली जियोट्रोफिक राइजोम नहीं मिलते हैं, उधर क्या मिलते हैं, राइजोइड्स मिलते हैं। एंड ऑल्सो हियर ऑल्सो वी सी राइजोइड्स। सो राइनिया, राइनिया और हॉर्नियोफाइटन दोनों में ही क्या है, राइजोइड्स है, राइजोइड्स है, क्या है, राइजोइड्स। पर इधर राइजोइड्स है क्या, नहीं, इधर है राइजोम, नीचे जो भी जा रहा है वो राइजोम जा रहा है, ना कि राइजोइड्स जा रहे हैं। ऊपर जो है जो एक्सिस है, ये हम अगर देखते हैं कभी कभी स्मूथ रहता है, कभी कभी सेकेंडरी ग्रोथ रहती है, किसमें, राइनिया में, राइनिया में। हॉर्नियोफाइटन में क्या है, ऐसे जो है स्मूथ है, कोई इनेशन या माइक्रोफिल नहीं है। पर अगर हम अपना एस्टेरोजाइलन देखें तो इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो पूरा जो है इनेशंस से ही भरा रहता है, ओवरलैपिंग इनेशंस।
मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और इसकी अगर हम और देखें तो टर्मिनली स्पोरेंजिया रहती है, इसकी भी स्पोरेंजिया टर्मिनली रहती है। पर यहाँ पे अगर एस्टेरोजाइलन देखते हैं तो इसकी जो स्पोरेंजिया इज लैटरली प्लेस्ड। ओके, तो एस्टेरोजाइलन जो है इसकी स्पोरेंजिया लैटरली प्लेस्ड। एनाटॉमी अगर देखें तो एनाटॉमिकली सिमिलरिटी काफी रहती है, क्योंकि सभी में एक एपिडर्मिस रहती है, एक बड़ा सा आउटर कोर्टेक्स रहती है, एक इनर कोर्टेक्स भी रहती है। तो दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज द आउटर कोर्टेक्स, दिस इज द इनर कोर्टेक्स। पर इसके अंदर जो ये वाला ब्लू ग्रीन वाला पोर्शन है, द वास्क्यूलर पोर्शन जिसको मैं वी से लिख रही हूँ, इसमें डिफरेंस है। मतलब अगर राइनिया की देखे तो ये प्रोटोस्टीली, अगर हॉर्नियोफाइटन को देखे तो वो भी प्रोटोस्टीली, मतलब जाइलम की अरेंजमेंट। पर अगर हम एस्टेरोजाइलन को देखे तो इसकी एस्टेरो मीन्स स्टार शेपेड, जाइलम मीन्स जाइलम। तो इसकी जो है स्टेलर, स्टेलर या स्टार शेपेड जो है, इसकी जो है जाइलम जो है ऐसे स्टार शेपेड रहती है, एस्टर शेपेड रहती है। तो हम अगर कंपैरेटिव देखें तो इसकी जो है जो जाइलम की अरेंजमेंट वो ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिनोस्टीली है और इधर प्रोटो, इधर भी प्रोटोस्टीली है। तो स्टेलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो गया। बाकी मॉर्फोलॉजी तो डिफरेंट है ही, क्योंकि ओनली एंड ओनली जो अपना एस्टेरोजाइलन है उनमें ही राइजोइड नहीं पाए जाते, और फंगल इन्फेस्टेशन भी पाए जाते हैं एस्टेरोजाइलन में। तो कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस जो है, एक चीज मैं बोलना भूल गई, तो इसकी जो है जो राइनिया है, इनकी जो है स्पोरेंजिया कुछ ऐसा रहता है। हॉर्नियोफाइटन में एक एक्स्ट्रा रहती है, एक कोलुमेला रहती है, ये अपना स्पोर रीजन और ये वाला कोलुमेला, या ये अपना स्पोर रीजन है तो ये वाला कोलुमेला, एंड दिस इज आवर स्पोर रीजन। तो ऐसा दिस आर द स्पोरेंजिया ऑफ, these are the sporangia of horniophyton, ये राइनिया की स्पोरेंजिया है। पर एस्टेरोजाइलन की स्पोरेंजिया कैसा है? एस्टेरोजाइलन की स्पोरेंजिया जो है इसमें कोई भी कोलुमेला नहीं रहती है, ये जो है अपना जैकेट लेयर है और ये अपना स्पोर है। तो एस्टेरोजाइलन की स्पोरेंजिया कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको राइनिया, हॉर्नियोफाइटन या जूस्टेरोफाइलम के बारे में जानना है, बिकॉज दीज आर द टर्म्स दैट हैव बीन यूजिंग इन माय वीडियोस अ लॉट, तो इसकी जो है आपको लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दूसरे जो टेरिडोफाइट है उसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक्स मैंने डाल के रखे हैं, बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मैं डालती रहती हूँ इन बोटनी विद अयंतिका। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आर फ्री बट इट really encourages me to make more such videos. Thanks again for watching this video.